अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रज़ा और मेरे यूट्यूब चैनल में सबका खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है वो बहुत ही नरम मिजाज की मालिक और बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही प्यारे जो है ना बोल चाल और एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका जो मेन रोल है वो भी साइकोलॉजिस्ट है। तो हम इनसे आज कुछ डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के बारे में और इनसे कुछ पूछेंगे कि क्या रोल है साइकोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट मैडम नजमा। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आपकी खूबसूरती का राज क्या है जो असल है? गॉड गिफ्टेड चीजें भी होती हैं। सही है, गॉड गिफ्टेड होती हैं, मतलब कुछ ज्यादा भी होती हैं। आई डोंट थिंक सो। डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं, आप अपने ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। सही। और खूबसूरती के साथ साथ आपका जो मिजाज है वो आपकी खूबसूरती से भी ज्यादा जो है ना कुछ इसके नंबर्स हैं। दिस रियली साउंड्स गुड। डिपेंड कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। साइकोलॉजिस्ट को सबसे पहले यही रूल सिखाया जाता है, यू हैव टू बी पोलाइट विद एवरीवन। कोई भी पर्सन आपके सामने है, जिस तरह से भी रिएक्ट करे, हमारी ट्रेनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ सिखाई जाती है कि हमने सामने वाले के साथ डील किस तरह से करना है। आपके सामने कोई भी पर्सन आ रहा है, वो जो रिएक्ट कर रहा है, आपने हमेशा पोलाइट रहना है। तो ये चीज़ जब आपकी अपनी पर्सनैलिटी में इन्फ्लुएंस करती है तो आप डेफिनेटली एक अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं। हर पर्सन की खुशी होती है कि हाँ जी, उन्हें एक अच्छा लिसनर चाहिए होता है, अच्छा कम्युनिकेटर चाहिए होता है। अगर आप वो खुद बन जाएं, वही क्वालिटीज आप अपने अंदर ले आए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सही, माशाल्लाह से गुड। अच्छा मैम, जो साइकोलॉजी होती है इसका क्या रोल होता है हमारी ज़िंदगी में? साइकोलॉजी हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो इस तरह से कि इसकी मदद से हम लोगों को असेस करते हैं कि लोग जो हमारे पास आ रहे हैं वो किस तरह के व्यू पॉइंट लेके आ रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं। उससे हमें सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन लेने में ज़्यादा ईजी हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन हमारे सामने आता है, वो हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, उसके बारे में अगर हम पहले से अवेयरनेस हो, हमें पहले से उसके बारे में अगर अवेयरनेस हो तो वो हमारे लिए सूटेबल हो जाता है। और लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सही, वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं, साइकोलॉजिस्ट का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक साइकोलॉजिस्ट जो है लोगों को डील करता है। एक पर्सन आपके पास आ रहा है, ही और शी सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। उसको स्ट्रेस भी हो सकता है, उसको एंजाइटी भी हो सकती है, कोई भी सोशल प्रॉब्लम भी हो सकता है। देखिए, एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, सो हम लोग क्या है जी, इंसान एक सोशल एनिमल है, राइट। हम लोगों ने अपनी सोसाइटी के साथ रहना है, तो जिस तरह की सोसाइटी में हम लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पे अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती होती हैं। कभी किसी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, कभी नेगेटिव। नॉर्मली हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी का रेशियो है वो नेगेटिविटी पे इन्फ्लुएंस करता है। हर बंदा नेगेटिव थॉट लेके आता है, राइट। जब एक बंदे के अंदर नेगेटिव थॉट होंगे तो उसके अंदर मेंटल डिप्रेशन ज्यादा होगा। तो जब हम उस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, डेफिनेटली एक अच्छी सोसाइटी का मेंबर बनता है। और बेसिकली साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहा होता है, लोगों को हेल्प आउट करता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, उनकी अच्छी लाइफ की स्पेंडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही, गुड। अच्छा ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट है जो है, ये मतलब आपका शौक था या किसी ने जो कहते हैं मशवरा या घर में किसी ने फोर्स किया था या वैसे ही रख दिया था? ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी ने फोर्स किया। मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो वहाँ पे मुझे शौक हुआ, वो देख के, अपनी टीचर्स को देख के एट दैट टाइम क्यूरियोसिटी हुई, सिंपल ये कह सकते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट थी, उनको देख के उन्होंने क्या हुआ कि मुझे एक बार सब्जेक्ट चूज करने से मना कर दिया। तो वो वहीं से ही एक सोर्स ऑफ पैशन डेवलप हुआ कि नहीं, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि मुझे मैम ने मना किया है कि ये सब्जेक्ट ना रखो। तो वहीं से था कि नहीं, आई हैव टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। मैंने अप्रोक्सीमेटली इंटर के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे साइकोलॉजिस्ट ही बनना है। ये साइकोलॉजी की कौन कौन सी टाइप होती है मैम? इसमें हम लोग ये कह सकते हैं, साइकोलॉजी में बहुत सारे टाइप्स हैं। साइकोलॉजिस्ट एक पर्सन या एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। लाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी है, रिसर्च में आज रिसर्च को भी छोड़ें, अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, फोरेंसिक है, हेल्थ साइकोलॉजी है, अ लॉट ऑफ फील्ड्स हैं। क्लिनिकल, हाँ बिल्कुल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी हमारे यहाँ जो है नॉर्मली क्लिनिकल पे फोकस किया जाता है, लेकिन इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं। और ये इनका जो काम होता है वो किस टाइप का होता है? जो ब्रांचेस हैं ये किस किस वे में क्या क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं जी,
स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं कि स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल उसको अगर लर्निंग इश्यूज हैं तो वो उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर उनकी अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो स्पेसिफिक चीज को नहीं गेन कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा होमवर्क नहीं करके आ रहा, उसकी स्पेसिफिक रीजंस को डायग्नोज किया जाता है। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या करते हैं जी, एक बच्चा अगर होमवर्क नहीं कर रहा, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो टीचर्स ने क्या करना है जी, उसके साथ एग्रेसिव एटीट्यूड शो करना है। बट एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं कि वो प्रॉब्लम उसके अंदर हुई ना, नेक्स्ट टाइम बच्चा जो है एनर्जेटिक होकर खुद ब खुद करता है। और अगर हम हेल्थ साइकोलॉजी की बात करें तो वहां पे हम लोग ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड वर्कआउट करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं जी, क्लिनिक के थ्रू मीन्स टू से क्लिनिकल सेटअप में लोगों की मेंटल डिसऑर्डर को क्योर किया जाता है, राइट। और अगर हम बात करते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी में, फोरेंसिक में हम लोग क्रिमिनल्स के साथ डील करते हैं, क्रिमिनल्स की मेंटल हेल्थ को जज करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे यहाँ क्राइम से ज्यादा क्रिमिनल से नफरत की जाती है, बट एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें यही सिखाया जाता है कि आपने क्राइम से नफरत करनी है, क्रिमिनल को सॉर्ट आउट करना है, उसका जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करना है। और इसी तरह इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें या बिजनेस साइकोलॉजी है, उसमें क्या है जी, हम लोग डील करते हैं इंडस्ट्री के लोगों के साथ कि किस तरह से वो अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को ग्रो करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में देख लें, रेयर केसेस में कोई एक साइकोलॉजिस्ट नजर आएगा। और अगर इसी तरह हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करें तो वहाँ उनकी टीम में अप्रोक्सीमेटली 19 साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आपको पता है इवन ऑल ओवर द पाकिस्तान, इवन बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम इस चीज की बात करें तो सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की परफॉर्मेंस क्या है। तो एक टीम में जब 19 साइकोलॉजिस्ट हों तो वो हर साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट फील्ड पे काम कर रहा होता है। वो क्या कर रहा है, जिन्हें ट्रिक सिखा रहा है, यू हैव टू डील विद द पीपल। आपने इस तरह से डील करना है लोगों के साथ, सामने वाले को इस तरह से ट्रैप करना है। अब साइकोलॉजिस्ट बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो ट्रिक्स के साथ प्ले करता है और उससे लोगों को असेस कर रहा होता है। जो क्रिकेटर होते हैं उनको वो बताता है कि अगले के माइंड को देख के ना आपने इस तरह और सबसे बड़ी बात, अब सिंपल सी बात है, आप किसी की आंखों में देख के सामने वाले को ट्रैप कर सकते हो। अब एक प्लेयर के पास ये टूल हो कि वो सामने वाले प्लेयर के साथ जब वो प्ले कर रहा है उस वक्त उसकी आंखों में देख के इस तरह से रिएक्ट करे, उसकी परफॉर्मेंस सामने वाले की लॉस हो जाएगी और डेफिनेटली आपका स्कोर हो जाएगा। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो वो इस वजह से पीछे है। अगर उसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले हो, जितना ज्यादा साइकोलॉजिस्ट हो, एटलीस्ट 5 to 10 हो अगर, तो इनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी होगी। सही। ये हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट किस फील्ड में ज्यादा हैं और किस चीज का इलाज ज्यादा करते हैं? नॉर्मली हमारे यहाँ मेंटल डिसऑर्डर पे फोकस किया जाता है और वो भी सिवियर केसेस में। हमारे यहाँ जो है एक हमारा सोशल फिनोमेना बना हुआ है, किसी को पता चले कि ना आई एम सफरिंग फ्रॉम, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से रिलेक्टेंट होते हैं। तो सामने वाले को यही पता चलेगा कि हम पागल हैं। तो हमारे यहाँ लोग इस चीज को बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ शेम फील करते हैं कि नहीं जाना, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, जो भी है खुद ही करना है। वो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है जी, कि उनकी प्रॉब्लम, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एट द एंड वो जो है पागलपन के लास्ट स्टेज पे जाके आते हैं। या फिर हमारे यहाँ ड्रग एडिक्ट हैं, उनके पास भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जब मैं लास्ट अपनी जॉब में थी तो एट दैट टाइम मुझे कुछ क्रिमिनल्स को डील करना था, मेरे पास कुछ क्रिमिनल्स थे और इसी तरह कुछ ड्रग एडिक्ट्स थे। और इसके साथ साथ नॉर्मली स्ट्रेस रिलीफ थेरेपीज की जाती हैं। नॉर्मली इसके साथ साथ हम लोग वर्कआउट करते हैं कॉग्निटिव CBT, इसको कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सोशली इन्फ्लुएंस के साथ, हर बंदा क्योंकि सोशली इन्फ्लुएंस में रहता है, तो इस इन्फ्लुएंस के साथ जब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हम सामने वाले पर्सन के माइंड के साथ प्ले करते हैं, उसकी माइंड की ट्रिक्स को प्ले करके उसके अनकॉन्शियस में। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, आपको एक चीज क्लियर कर दूं, साइकियाट्रिस्ट के पास जो जाते हैं वो उन्हें पेशेंट कहते हैं, वाइल हम लोग पेशेंट नहीं कहते, साइकोलॉजिस्ट उन्हें क्लाइंट कहते हैं, राइट। हमारे पास जो क्लाइंट आता है हम उसके माइंड के साथ प्ले करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो बताना पसंद नहीं करते कि किस वजह से उनके साथ प्रॉब्लम है, बस वो प्रॉब्लम बताएंगे, उसकी रीजन नहीं बताएंगे। या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोग प्रॉब्लम भी नहीं बताते। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि उनके अनकॉन्शियस में जाके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करने के बाद उनको जो है वो क्योर करते हैं थ्रू काउंसलिंग, थ्रू
इसमें कोई मेडिकल वो इन्वॉल्व तो नहीं होगा? नहीं मेडिकल नहीं साइकेट्रिस्ट मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं बिकॉज वो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं। एमबीबीएस करने के बाद वो डिप्लोमा करते हैं तो तब जाके वो साइकेट्रिस्ट होते हैं, राइट। जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो जस्ट साइकोलॉजी की ही फील्ड को लेके आगे जाते हैं, उनके पास मेडिसिन रिकमेंड करने की अथॉरिटी नहीं होती। तो वो थ्रू कम्युनिकेशन डील करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को डील करते हैं, वो उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। सही। इनके साइकोलॉजिस्ट का इंसानी जिंदगी में बहुत अहम रोल है। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थ्रू काउंसलिंग आपको सिंपल सी बात है, आपको अगर अच्छा लिसनर मिल जाए तो सेल्फ कैथारसिस तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम सामने वाले से शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद सामने वाला उसको आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से डील करें। जब आप उन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं तो डेफिनेटली यू विल स्पेंड अ हैप्पी लाइफ। सही। अच्छा ये बताएं, एक साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक एक इंसान इस मुआशरे में किस तरह से अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सकता है या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जब आपके अंदर देखें खुश रहने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको अपने अंदर सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी? सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी? आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, राइट। जब आप खुश हैं, आपके पास जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो डेफिनेटली आप खुश है ना। तो आपकी लाइफ में साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सिर्फ इसी वजह से करती है कि आपको पता है कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम था साइकोलॉजी ने उसको रिमूव किया। जब आपकी लाइफ के प्रॉब्लम रिमूव हो गए तो डेफिनेटली आप हैप्पी हैं। अच्छा ये जो हमारी मैम है नाज़रीन, ये पंजाब कॉलेज जलालपुर पीरवाला में फार्मासिस्ट की सीट पे है ना, फार्मेसी। तो हम इनसे पूछेंगे कि फार्मेसी में ये अपना कैसा क्या रोल प्ले करती हैं और किस तरह से इनका प्रोसीजर होता है, बताएंगे आप हमारे? जी बिल्कुल श्योर। मैं पंजाब कॉलेज का ही प्रोजेक्ट है, शिप्स मेडिकल कॉलेज, साउथ पंजाब हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के नाम से है हमारा कॉलेज। यहाँ पे हम लोग मेडिकल के 2 प्रोग्राम को डील करते हैं। मैं बेसिकली डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के साथ डील करती हूँ और मैनेजमेंट में हूँ, राइट। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के एडमिशंस और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, व्हाटएवर स्टूडेंट का कोई भी इशू है उसको सॉर्ट आउट करती हूँ। बिकॉज मैं ऑलरेडी मेडिकल की फील्ड में हूँ तो इसीलिए मेडिकल के प्रोफेशन में यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। सही। इसमें मीन के कोई इशू नहीं होता साइकोलॉजिस्ट के बंदा अगर फार्मेसी में नहीं, साइकोलॉजिस्ट जो है किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो जस्ट एक ही फील्ड में रह सकता है। दैट्स नॉट एट ऑल। साइकोलॉजी लाइफ के हर एस्पेक्ट में है, किसी भी फील्ड में चले जाएं आपको साइकोलॉजिस्ट इसेंशियल है। पाकिस्तान की आप देखिए ना, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है। देखिए साइकोलॉजी में क्या होता है, यू हैव टू डील विद द पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल। हम लोग क्या है जी, मैं पर्सनली क्या हूँ, बिहेवियर साइंटिस्ट हूँ। तो बिहेवियर किसका होता है? ह्यूमन का होता है। डेफिनेटली किसी भी फील्ड में चले जाएं आपको ह्यूमन मिलेंगे। तो जिस फील्ड में आपके पास ह्यूमन है तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट मस्ट है, वहां पे कोई भी साइकोलॉजिस्ट आ सकता है। वेरी नाइस मैम, अपने हमें कीमती टाइम दिया, आपने कुछ बातें की जो हमारे माइंड में नहीं थी और हमारे व्यूअर्स के भी माइंड में नहीं होंगी। मेरे ख्याल से ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट करती हैं। तो आपने हमें टाइम दिया, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। मैं नाज़रीन अपने इसी प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।